बुलेटिन में कहते हैं खुशामदीद। अहम खबरों के साथ मैं हूं सारिया सांसद और मैं हूं सनिया मलिक। मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि मेरा बस चले तो पूरे मुल्क में टैक्स 15% कम कर दूं। इंशाअल्लाह वो वक्त भी जरूर आएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का यौम तामीर व तरक्की की खुसूसी तकरीब से खिताब। कहा कि हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, पॉलिसी बनाना है। IMF से मुआहदा मुमकिन हुआ और मुल्क डिफॉल्ट से बच गया। रात को नींद नहीं आती थी, खौफ था कि कहीं मुल्क डिफॉल्ट ना कर जाए। तनख्वाहदार तबके ने 300 अरब रुपए का टैक्स दिया है। हुकूमती इक़दामात से महंगाई की शरह कम तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। हमने मुश्किल फैसले कर लिए, अब आगे बढ़ना है। हुकूमत अखराजात कम करने के लिए इक़दामात कर रही है। बस चले तो मैं 15% टैक्स अक्रॉस द बोर्ड अभी कम कर दूं, लेकिन उसका वक्त आएगा। IMF की MD मुझे मिल गई। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने $1 बिलियन अप्रूव कर दिया कि हम पाकिस्तान को देंगे, आप ये प्रोग्राम अप्रूव करें। और पाकिस्तान इस तरह डिफ़ॉल्ट से बच गया। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया तो मेरी कब्र पर भी ये कितबा लगेगा कि इस शख्स के होते हुए पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया। तो रात को नींद नहीं आती थी। 300 अरब रुपए सैलरीड क्लास ने टैक्स अदा किया है। दे आर प्रॉब्ली द सेकेंड लार्जेस्ट सेगमेंट। आज जनवरी में सिर्फ 2.4% पर महंगाई आ चुकी है, 40% से। अब सफ़र है ग्रोथ का, इकनॉमिक ग्रोथ का, माशी तरक्की का। पिछले 8-10 महीनों में हमने सख्त फैसले किए। हुकूमत किस तरह काविशें कर रही है, जिस तरह मिनिस्टर साहब ने बताया, फाइनेंस ने डाउन साइजिंग, राइट साइजिंग, अपने अखराजात कम कर रहे हैं। बड़ा शोर था कि ट्रंप आएगा तो छा जाएगा, बानी भी बाहर आ जाएगा। लो जी, ट्रंप तो आ गया लेकिन इनका कुछ ना बना। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के PTI पर ताक कर वार। बोले किसी को 9 मई और 26 नवंबर धरने की इजाज़त नहीं देंगे। हुकूमत की कोशिशों से मईशत संभल गई, अवाम की मुश्किलात से बाखबर है, बिजली की कीमत भी कम करेंगे। एक हंगामा था, एक शोर था कि ट्रंप आएगा, छा जाएगा, बानी बाहर आ जाएगा, बैजा हो जाए जी। ना ट्रंप ते आ गया लेकिन इनका कुछ ना बना। नई 9 मई बर्पा करने की साजिश हो, 26 नवंबर बर्पा करने की साजिश हो, तो उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। मियाँ शहबाज शरीफ की क़यादत में बतदरीज जो है शरह सूद आपकी जो है आधी रह गई है। मियाँ शहबाज शरीफ ने एक मीटिंग जो है ली है जिसमें उन्होंने बिजली के रेट कम करने के ऊपर एक लंबी बहस हुई है, जो इंशाल्लाह ताला और कम होंगे। कभी कहा जाता था पता नहीं 1 साल बाद मुलाकात होगी या नहीं होगी। कभी कहा जाता था कि इलेक्शन के बाद हमें भूल जाएंगे। मैं इलेक्शन जीत कर भी आज आप लोगों के दरमियान खड़ा हूँ। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारिर कहते हैं मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने की दुआएं करने वाले आज शर्मिंदा है। दुनिया के मालियाती इदारे एतराफ़ कर रहे हैं कि महंगाई कम हो गई, शरह सूद नीचे गया है, स्टॉक मार्केट ऊपर गई है, एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है। ये बदबख्त हमारे नहीं, पाकिस्तान के मुखालिफ हैं। जब इस हल्के में आया था तो लोग कहते थे कि जो यहाँ आता है वो यहाँ रुकता नहीं है। ये पूछा जाता था कि पता नहीं 1 साल बाद मुलाकात होगी कि नहीं होगी। इलेक्शन के बाद मसरूफियत की बिना पे कहाँ होंगे, हमें पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे। मुझे आज 1 साल बाद इस बात की खुशी है कि आपके दरमियान मौजूदगी और इनकी मेहनत है कि आज आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं। ये शर्तें लगाते थे, दुआएं करते थे कि मुल्क डिफॉल्ट होगा। दुनिया के मालियाती इदारे वो इस बात का इतराफ कर रहे हैं कि ना सिर्फ महंगाई कम हुई, इंटरेस्ट रेट नीचे गया, स्टॉक मार्केट ऊपर गई, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ। ये बदबख्त जो हमारे मुखालिफ नहीं है, ये पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, तरीके इंतशार वाले। और PTI वालों को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। अवाम झूठे प्रोपेगेंडे पर नहीं, कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देते हैं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल का नारोवाल में तकरीब से खिताब। कहा इन लोगों का रोना धोना जारी रहेगा, हम अवाम और खिदमत की सियासत करते रहेंगे। बानी PTI ने 1.5 करोड़ नौकरियों, लाखों घरों की तामीर का झूठा वादा किया।
धांधली का शोर मचाने वालों ने कुछ नहीं किया। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में पाकिस्तान ने हमेशा तरक्की की है। उड़ान पाकिस्तान मुल्क की पायदार तरक्की का मंसूबा है। लोग कारकर्दगी को वोट देते हैं, लोग झूठे प्रोपेगेंडे को वोट नहीं देते। इनकी सियासत भी झूठी, इनका प्रोपेगेंडा भी झूठा। धोखा देने की कोशिश करते हैं कि हमसे हमारा वोट चुराया गया है। तुमसे तुम्हारा वोट चुराया नहीं गया, तुम्हें तुम्हारी हकीकत बताई गई है। ये लोग जो आज शोर मचाते हैं, धांधली हुई, मैं इनसे सवाल पूछता हूं। 4 साल तुम्हारे पास हुकूमत थी, स्याह सफेद के मालिक थे, तुमने पाकिस्तान को क्या दिया? तुमने वादा किया कि नौजवानों को 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख घर बना के दूंगा। चलो 5 साल पूरे ना मिले, 4 साल में 40 लाख घर तो बनने चाहिए थे ना। हम अवाम की सियासत करते हैं, हम अमल की सियासत करते हैं, खिदमत की सियासत करते हैं। अब पाकिस्तान ने इंशाअल्लाह ताला तरक्की की तरफ जाना है। हमने उड़ान पाकिस्तान का प्रोग्राम शुरू किया है। मुखालिफिन को ताकत से सियासत के मैदान से बाहर करने का हामी नहीं, सियासत में शिद्दत पसंदी नहीं होनी चाहिए। मौलाना फजल रहमान की मर्दान में गुफ्तगू, कहा कि हालात को एतदाल पर लाना चाहते हैं। 26वीं तरमीम की जंग हमने अकेले लड़ी। दीनी मदारिस एक्ट से मुतालिक ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अवाम के हक पर शब खून मारने का हक किसी को नहीं। मौलाना ने डोनाल्ड ट्रंप के बयानात को ऊट पटांग करार दे दिया। बोले इसराइल जंग हार चुका है। मैं किसी सियासतदान को जेल में क़ैद करके उनको मुकाबला नहीं करना चाहता, और अगर कोई इख्तलाफ है भी तो हम मैदान में करें, आपस में गुफ्तगू के ज़रिए करें, बाहर करें, लेकिन सियासत में शिद्दत नहीं होनी चाहिए। ट्रंप की अगर कोई बात है वो तो ऊट पटांग मार रहा है। इसराइल जंग हार चुका है, और अगर उसकी पुश्त पर अमेरिका है, आलमी क़ुव्वतों का जो जंगी जुनून है वो ज़मीन बोस हो रहा है, और उनकी ताकत का नशा भी उतर रहा है। और हम भी ये समझते हैं कि मामलात जो हैं वो मुज़ाकरात के ज़रिए हल किए जाएँ। कुछ बात करते हैं कराची की सियासत के हवाले से। पार्टी के फैसले MQM के मरकज़ के बजाय गवर्नर हाउस पर क्यों किए जाने लगे? कारकुनान आपे से बाहर हो गए। बहादराबाद मरकज़ कारकुनान ने धावा बोल दिया। पार्टी ओहदेदारान के साथ दस्तों गिरबान भी हुए। पार्टी के फैसले मरकज के बजाय कहीं और क्यों? MQM पाकिस्तान में तंजीमी मामलात की तकसीम पर कारकुनान का शदीद एहतजाज। बहादुराबाद मरकज पर धावा बोल दिया। पार्टी ओहदेदारान के साथ दस्तो गिरबान भी हुए। कारकुनान ने गो टिसोरी गो, गो गवर्नर गो के नारे लगाए। चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से मुशावरत के बगैर गुज़िश्ता रोज सर्कुलर जारी किया गया था, जिस पर कारकुनान ने एतराज़ात उठाए हैं। कारकुनान का कहना है कि पार्टी के फैसले मरकज बहादुराबाद के बजाय गवर्नर हाउस में क्यों किए जा रहे हैं। और हुकूमती पॉलिसियों से महंगाई की 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गए। पॉलिसी रेट में नुमाया कमी, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हमारी कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब, कहा कि पेंशन से मुतालिक रिफॉर्म्स की जा रही हैं। हम जो इस्लाहात कर रहे हैं पहले मुल्क में कभी नहीं हुआ। पिछले 12 महीने में जो मुआशी इस्तेहकाम आया है उसके सारे इशारे जो हैं वो आपके सामने हैं। द करेंसी स्टेबिलिटी, द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो इन्फ्लेशन उसका एक डेटा पॉइंट के 2.4% पे 9 साल की कम तरीन जगह पे पहुंच गया। उसके बेसिस पे जो पॉलिसी रेट नीचे आया, जो पेंशन रिफॉर्म्स हैं उसमें जो जुलाई 1 से जो नए गवर्नमेंट के कॉलीग्स सिविल ब्यूरोक्रेसी में आ रहे हैं, दे आर नाउ मूव टू डिफाइंड कंट्रीब्यूशन, कि ये पहले कभी इस मुल्क में नहीं हुआ। ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की विद विच ही इज़ बीन फॉलोइंग ऑल ऑफ दी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, उसकी वजह से हम यहाँ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और अभी खबर शामिल करेंगे, कराची में दंदनाते डंपर मौत की अलामत। शहर कायद की सड़कें शहरियों के खून से लथपथ। कोरंगी में इब्राहिम हैदरी के करीब रॉन्ग साइड से आता बदमस्त डंपर मोटरसाइकिल पर चढ़ दौड़ा।
3 अफराद को कुचल डाला। अलमनाक हादसे में तीनों नौजवान मौके पर ही दम तोड़ गए। शहर में दिन दिहाड़े दनदनाते कानून की धज्जियां उड़ाते हैवी ट्रैफिक ने कराची की सड़कों को कत्लगाहें बना दिया। शहर कायद में डंपर गर्दी का एक और वाकया। कोरंगी में रॉन्ग वे से आता खूनी डंपर मोटरसाइकिल पर चढ़ दौड़ा, बाइक सवारों को कुचल डाला। तीनों नौजवान जान की बाजी हार गए। डंपर ड्राइवर भाग निकला। बोल से गुफ्तगू में ऐनी शाहिद ने आंखों देखा हाल बताया। आज भी ये बिटाई कॉलोनी कोरंगी क्रॉसिंग के मेन रोड के ऊपर 3 डंपर ने रॉन्ग वे आ रहा था, स्पीड से आ रहा था और 3 बंदों की डेथ हो गई। अभी एक तो ये डंपर बिल्कुल रॉन्ग वे आ रहा है, बच्चे यहाँ से आ रहे थे, मजदूर हैं, उनको कुचल दिया। अच्छा मतलब कोई डर खौफ नहीं है। ट्रैफिक पुलिस वाले यहाँ खड़े हुए थे, उनके सामने मारा है। जब उन लोगों से बोला तो उनसे कहा जा रहा है कि कोई अल्लाह की मर्जी है। अलमनाक हादसे पर शहरी मुश्तइल हो गए। डंपर को नजरे आतिश कर दिया, रुकावटें खड़ी करके सड़क बंद कर दी, शदीद एहतजाज किया। डीएसपी ट्रैफिक कोरंगी कहते हैं कि ट्रैफिक एहलकार कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के चालान कर रहे थे। डंपर अचानक आ गया। ये तो अभी यहाँ से सामने से आया ना, अभी जैसे मैं आया वहाँ, मैं वहाँ चेकिंग कर रहा था कोरंगी क्रॉसिंग पे, वहाँ पीटीए की टीम आई थी, वहाँ चेकिंग कर रहा था। जैसे मुझे पता लगा मैं फौरन यहाँ आया हूँ, तो एसओ साहब ने बताया कि यहाँ से आ रहा था, आगे जा रहा था। तो नॉर्दर्न बाईपास पर भी ट्रक ने मोटरसाइकिल को रोंद डाला। बाइक सवार मौके पर ही दम तोड़ गया। कराची में हादसात पर हादसात, कब बदलेंगे हालात? शहरी सवाल करते हैं कि हैवी ट्रैफिक को कब लगाम डाली जाएगी? हुकूमत कब अवाम की जिंदगियां महफूज बनाएगी? कराची में कातिल डंपर बेलगा, मजीद 3 शहरियों को रौंद दिया। कोरंगी क्रॉसिंग के करीब क्रीक रोड पर मोटरसाइकिल डंपर की जद में आ गई। 3 नौजवान जाँ बहक हो गए। ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मुश्तिल शहरियों ने डंपर को आग लगा दी है। कराची में कातिल डंपर बेलगाम हो गए हैं। मजीद 3 शहरियों को रौंद दिया। कोरंगी क्रॉसिंग के करीब क्रीक रोड पर मोटरसाइकिल डंपर की जद में आ गई। 3 नौजवान जाँ बहक हो गए हैं। ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। मुश्तिल शहरियों ने डंपर को आग लगा दी है। कराची में ट्रैफिक हादसात का सिलसिला नहीं थम सका है। कातिल डंपर बेलगाम, मजीद 3 शहरियों को रौंद दिया। कोरंगी क्रॉसिंग के करीब क्रीक रोड पर मोटरसाइकिल डंपर की जद में आ गई, जिससे 3 नौजवान जाँ बहक हो गए। ड्राइवर मौके से फरार हो गया। और नाजरीन, कराची में ट्रैफिक हादसात का सिलसिला थम ना सका। स्टील टाउन मोड़ पर एक और डंपर ने मोटरसाइकिल सवार शहरी को रौंद डाला है। ट्रैफिक हादसे में एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसे में दोनों अफराद जख्मी हुए थे। ताहम अस्पताल में एक शख्स दौरान इलाज दम तोड़ गया। दूसरी जानिब नाजमाबाद बोर्ड ऑफिस के करीब भी गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। मुतवफ़ी की शनाख्त महफूज जफर के नाम से हुई है। कराची में ट्रैफिक हादसात का सिलसिला थम ना सका। स्टील टाउन मोड़ पर एक और डंपर ने मोटरसाइकिल सवार शहरियों को रौंद डाला। ट्रैफिक हादसे में एक शख्स जाँ बहक जबकि दूसरा जख्मी हो गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसे में दोनों अफराद जख्मी हुए थे। ताहम अस्पताल में एक शख्स दौरान इलाज दम तोड़ गया। दूसरी जानिब नाजमाबाद बोर्ड ऑफिस के करीब भी गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त महफूज जफर के नाम से हुई है। डंपर्स को रोकने के लिए खुद सड़कों पर निकलूंगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी हैवी ट्रैफिक से रोनुमा हादसात को रोकने के लिए एक बार फिर सड़कों पर निकलने का ऐलान कर चुके हैं। बोले, वज़ीर आला सिंध को भी खत लिख रहा हूँ। ट्रैफिक पुलिस मेरे मातहत कर दें, 1 हफ्ते में इसको ठीक ना कर दूँ तो फिर बोलिएगा। नहीं है, अगर अब ये नहीं रुका तो इन डंपरों को रोकने के लिए आपको ये गवर्नर डंपरों के आगे नजर आए। अब निकलूंगा कि तब निकलूंगा, और इस पर वो एक्शन होगा कि ये याद करेंगे। गवर्नर साहब आप कब निकलेंगे? फिर मुझे मजबूर ना करें कि मैं इन डंपरों के आगे खड़ा हूँ। खूनी डंपर्स कराची वालों की रोजाना जाने लेने लगे। हादसात बढ़ते चले जा रहे हैं। शहर कायद के बासियों का कोई पुरसाने हाल नहीं। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने हैवी ट्रैफिक से बढ़ते हादसात को रोकने के लिए एक बार फिर सड़कों पर निकलने का ऐलान कर दिया। फिर मुझे मजबूर ना करें कि मैं इन डंपरों के आगे खड़ा हूँ। गवर्नर ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस को मेरे मातहत कर दें, 1 हफ्ते में इसको ठीक ना कर दूं तो फिर बोलें। माजी में भी गवर्नर सिंध 2 बार डंपर के आगे दीवार बनने का दावा कर चुके हैं। एक तरफ गवर्नर के वादे हैं तो दूसरी जानिब हवा में उड़ाते डंपर ड्राइवर्स शहरी हैवी ट्रैफिक के सामने बेबस नजर आते हैं। कराची में पुलिस का मुबैना तशद्दुद, नौजवान की जान ले ली। अहले खाना ने लाश सड़क पर रख कर एहतजाज किया। कराची इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल मार्केट के ताजिरों ने भी एहतजाजी मुजाहिरा किया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने वाक़े का नोटिस ले लिया। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो ने इंक्वायरी की हिदायत कर दी है।
तो दूसरी जानिब कराची में पुलिस हिरासत में शहरी की हलाकत का मुअम्मा। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। एम.ए. जिन्ना रोड से वुरसा वकास की लाश को लेकर रवाना हो गए। इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुर्रम गुलजार प्रीडी थाने के बाहर मौजूद हैं। मजीद तफसीलात खुर्रम से जानते हैं। खुर्रम, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है इस वक्त? मैं इस वक्त मौजूद हूँ प्रेडी थाने के बाहर और आप देख सकते हैं कि मुजाहिरीन इस वक्त मुंतशिर होना शुरू हो गए हैं। लाश का जो रख के धरना दिया जा रहा था एम.ए. रोड पे, वो भी हटा लिया गया और एम.ए. रोड के साथ प्रेडी स्ट्रीट को भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। मुजाहिरीन की जानिब से, पुलिस और मुजाहिरीन की जानिब से जो मुज़ाकरात थे वो कामयाब हो चुके हैं और इस वक्त वुरसा जो मुजाहिरीन थे वुरसा थे वो मुंतशिर हो गए हैं। पुलिस हुक्काम का ये बताना है कि एडिशनल आई.जी. कराची की जानिब से एक कमेटी तश्कील दे दी गई है जो अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल होने के बाद जो एडिशनल आई.जी. को पेश करेगी, जिसके बाद ही इंक्वायरी को मज़ीद आगे बढ़ा जाएगा और इस वाक़े में जो भी मुलविस अहलकार हैं उनके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। वकास जो है वो मोबाइल एसेसरीज़ का काम करते थे और मकतूल एक 9 माह की बच्ची के वालिद भी थे। मकतूल की हलाकत की इत्तला मिलते ही जो दुकानदार हैं उनकी बड़ी तादाद ने जहाँ पर धरना दिया, एम.ए. रोड पर निकल आए, लाश रख के धरना दिया। उसके बाद प्रेडी थाने पहुँच गए। तमाम SSP के इन्वॉल्व होने के बाद सारे मुज़ाकरात मुकम्मल कर लिए गए, बातचीत हो गई है और मुजाहिरीन भी मुंतशिर हो गए। उनका कहना है कि इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद बाकायदा तौर पर उन एहलकारों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। जबकि एडिशनल आई.जी. कराची की तरफ से हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कराची के इलाके डिफेंस गिजरी में AVCC पुलिस की कार्रवाई, मुलजिम की फायरिंग से DSP समेत 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। छापा अगवा होने वाले नौजवान की बाजियाबी के लिए मारा गया था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम 2 घंटे तक फायरिंग करता रहा, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब बात करते हैं क्रिकेट की। 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज का पहला मार्का ग्रीन शेयर्स पर शिकस्त के साए गहरे होने लगे हैं। 331 रन हदफ के ताक़ुब पे ग्रीन शेयर्स शदीद मुश्किलात का शिकार है। फ़खर जमान 84 रन बनाकर टॉप स्कोर रहे हैं। 10 रन बनाने वाले बाबर आजम ने एक बार फिर फैंस को मायूस किया है। कप्तान मोहम्मद रिजवान का बल्ला भी 3 रन पर खामोश हो गया है। 222 रन पर 7 खिलाड़ी पाकिस्तानी टीम के आउट हो चुके हैं और ऐसे में पाकिस्तान को अभी भी 109 रन दरकार हैं। सिर्फ 330 रन बनाए थे न्यूजीलैंड की जानिब से, लेकिन उनकी सिर्फ 6 विकेटें ही गिरी थी। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान को एक अच्छी पार्टनरशिप की ज़रूरत है, लेकिन अगर क्रीज पर कोई बैटर मौजूद हो। सिचुएशन ये है कि आज पहला मैच है 3 सीरीज़ का और पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार नज़र आ रहा है। अच्छा स्टार्ट फ़खर जमान ने दिया था, लेकिन उनके साथ कोई भी बैटर नहीं चल सका। खबरों से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।